1965 का जख्म चीन का अभी तक भरा नहीं है। इसीलिए 65 के बाद से लगातार चीन उस जगह पर नजर गड़ाए हुए है जिससे वो मजबूत हो सकता है, भारत के खिलाफ भी साजिशें रख सकता है और वो करोड़ों लोगों के पानी पर कंट्रोल भी कर सकता है। ये एरिया अरुणाचल प्रदेश है, भारत का अभिन्न अंग। लेकिन अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा सिरदर्द, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी चाहत और सबसे बड़ा डर चीन का है। क्यों, कैसे, इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर इतना उतावला क्यों रहता है। मेरे साथ हैं विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सभी को प्रणाम, हर हर महादेव। सर, चीन, भारत और अरुणाचल प्रदेश ये आज की कहानी नहीं है। अरुणाचल से चीन को इतना लगाव क्यों? जी देखिए, बहुत पुरानी दास्तान है ये। 1914 में जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो हेनरी मैकमोहन एक अंग्रेज अफसर थे। उन्होंने एक मैकमोहन लाइन ड्रॉ की थी और उसको उन्होंने बोला था ये हमारा मतलब अंग्रेजों का औपनिवेशिक बॉर्डर है। तो जो चाइना था, चाइना ने तभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था 1914 में ही। उसके बाद क्या हुआ, 1951 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और तिब्बत पे कब्जा करने के बाद उसने डिक्लेयर कर दिया इलीगल मैकमोहन लाइन को। ये विवाद तब से चल रहा है। उसके बाद आपको पता ही है हमारी लड़ाई हुई चीन के साथ, और उसमें कुछ बात ऐसी हुई कि सबको पता है, उस लड़ाई के अंदर में नहीं जाऊंगा, लेकिन भारतीय सेनाओं का पराक्रम ऐसा था कि अरुणाचल में चीनी सेना पहुंच गई और उसके बाद भी उनके अंदर भय इतना था भारतीय सेना का कि उन्होंने जमीन पकड़ी नहीं, वो अरुणाचल छोड़ के भाग खड़े हुए। तो अरुणाचल पे युद्ध में हमारी बहुत हानि हुई, सबको पता है, फैक्ट है। लेकिन तब भी हम अरुणाचल पे दोबारा कब्जा कर ले गए। लेकिन अक्साई चिन उसको पकड़ के रखा चीन ने, और तब से ये प्रयास कर रहा है चीन कि अरुणाचल प्रदेश को किसी तरह ये विवादास्पद बनाए रखे। वहां पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश को लेने के बहुत फायदे हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेने का सिर्फ और सिर्फ सामरिक फायदा नहीं है, अन्य बहुत तरीके से ये फायदेमंद है। सबसे पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश में अगर कब्जा हो जाता है चीन का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भूटान और म्यांमार और साथ ही तिब्बत, तीनों पे उसकी सुप्रीमेसी हो जाएगी। हमने युद्ध में भी देखा था। तो युद्ध के समय जब उनकी सेना, चीनी सेना आ गई थी अरुणाचल तक, तो हमारे पास असम, बंगाल तक का खतरा उत्पन्न हो गया था। हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो चिकन नेक है, उस पर खतरा उत्पन्न हो गया था। तो चीन ये जानता है कि अरुणाचल की हाइट्स अगर उसने पकड़ ली, वैसे भी सेना का नियम है कि जो ऊंचाई में है वो फायदे में है, तो अगर उसने हाइट्स पकड़ ली तो एक तरफ भूटान पे पूरी तरह उसकी सुप्रीमेसी तिब्बत पे, और उसकी सुप्रीमेसी हो जाएगी म्यांमार पे, और म्यांमार की तरफ से सीधा बॉर्डर उसे मिलेगा आसाम के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये तो सामरिक है, जो आप समझ लीजिए एक तरीके से। लोग इस बात को समझते नहीं है, लेकिन अपने घर की अगर हम दीवारें गिरा दें, अपने घर के दरवाजे गिरा दें, तो वो घर कितना सुरक्षित रह जाएगा। उसी तरह अरुणाचल अगर चाइना ने कब्जा कर लिया तो बिना दीवारों, बिना दरवाजे के घर बन जाएगा भारत। बिल्कुल। उसके अलावा लेकिन और भी चीजें हैं। ये हाइपोथेटिकल हम हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा संभव है, ये समझिएगा वही मौजूदा दौर नहीं, ये देखिए रोहित जी, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। माओ से तुंग ने, जो माओ जेडोंग के नाम से भी जाना जाता है, उसने पाम एंड फाइव फिंगर सिद्धांत दिया था, जिसमें तिब्बत को बताया था कि यह हथेली है, और 5 अंगुली के रूप में अरुणाचल, लद्दाख, नेपाल, भूटान और सिक्किम बताया था। ये उनकी पॉलिसी है। हाँ, हम ये कह दें कि भाई अगर वो मतलब चाइना नॉर्थ हम पे ईस्ट, हमला करता पूरा है तो नॉर्थ क्या वो ईस्ट। अरुणाचल ले सकता है? क्या वो अरुणाचल ले सकता है आज? हाँ, क्या इस स्थिति में है चाइना? हाँ, तो मैं इसका जवाब इस उदाहरण से देना चाहूंगा कि जब हमारा पिछला युद्ध हुआ था 60s में चाइना के साथ, तो चीन की सेना अरुणाचल में पहुंच गई थी, अरुणाचल में उनका कब्जा हो गया था, लेकिन तब भी हमारी भारतीय सेना के शौर्य से वो वापस ले लिया उनसे, वो छोड़ के भागे। और आज के समय में कोई कोई चांस नहीं है कि अरुणाचल दे दिया जाए। हमने 17 कोर, एक पूरी माउंटेन कोर बैठा दी है वहां पर, हमने Su-30 लगा दी, हमने और भी बहुत सारे वेपन सिस्टम जो गुप्त है, हमने वो पूरी अरुणाचल, असम, नागालैंड, हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह कवर कर दिया। तो अब ये संभव नहीं है
कि उसके इरादे आ जाएं पूरी तरीके से, वो अपने इरादों को पूरा फलीभूत कर ले। जी बिल्कुल पुष्कल जी, वही मैं कह रहा था कि अरुणाचल ना सिर्फ एक राज्य, बल्कि अरुणाचल के सहारे चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट लेना चाहता है। जी बिल्कुल, और भूटान को भी और तिब्बत को भी और म्यांमार पे भी सुप्रीमेसी लेना चाहता है। हम्म। और देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, हम्म। ब्रह्मपुत्र नदी पे भी उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अब बिल्कुल, देखिए आप बात ब्रह्मपुत्र ये है नदी ना। पर चलते हैं, उससे पहले हिमालय पर बात कर लेते हैं। अभी जी भारत के पास एज है कि क्योंकि ऊंचाई पे भारत है, क्या उस एज से, वो जो एज है भारत के पास, उसकी वजह से भी चाइना के लिए आसान नहीं है कब्जा कर पाना? देखिए वहां की एज हमारे अरुणाचल के लिए उतना काम नहीं आती है। हाँ। वो एज हमारे मैदानी राज्यों के लिए काम आती है, जैसे कि असम हो गया, जैसे कि हमारे और राज्य हो गए, बंगाल हो गया, जो आसपास के राज्य हैं। अरुणाचल परसे के लिए हमारी एज काम नहीं आती, क्योंकि वहां पे भी उनकी तरफ भी, चीन की तरफ भी है, हाई ग्राउंड्स हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर अरुणाचल पे वो पहुंच गए तो हमारे लिए समझ लीजिए असम, बंगाल, ये सारी चीजें हमारी चली जाएंगी। एक तरह से सिक्किम चला जाएगा, भूटान पे हमारा जो प्रभुत्व है वो चला जाएगा, हम तिब्बत पे जो अभी अभी अच्छी पोजीशन पे हैं, तिब्बत पे हम्म। इंटरवीन करने के, वो चली जाएंगी। तो हम्म। अरुणाचल पर से उसकी, अरुणाचल की सुरक्षा के लिए हाइट ज्यादा मैटर नहीं करती है, हम्म। लेकिन सम अदर देन दैट जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसकी सुरक्षा के लिए इट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पुष्कल जी, तवांग मोनास्ट्री भी उसी तरीके से महत्वपूर्ण है चीन के लिए जैसे लहासा है उनके लिए। और अभी देखिए तिब्बत, चाहे दलाई लामा अगले हों या अभी वाले हों, अभी वाले तो भारत में हैं, और ये भी चाहता है चीन की तिब्बत पर पूरा कब्जा हो जाए, जो उसका एक प्यार है तिब्बत का। तो वो उसका ये इश्क बिना अरुणाचल के पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट, और ये बहुत पॉइंट ये मिस हो जाता है लोगों से जो आपने उठाया है। देखिए जो छठे दलाई लामा थे 1683 में, हम्म। 1683 में, वो पैदा हुए थे तवांग में। हम्म। और अभी जो दलाई लामा है जो कि भारत में शरण लिए हुए धर्मशाला में, ये वयोवृद्ध है, ये हर कोई जानता है, अपना शरीर ये कभी भी त्याग सकते हैं। हम्म। तो इनके बाद चीन ये डरता है कि कहीं इनके बाद अगर अगला दलाई लामा तवांग से आ गया तो, क्योंकि एक बार 1663 में छठे दलाई लामा आ चुके हैं तवांग से, हम्म। तो इसलिए, और वो तवांग पे कब्जा करना चाहता है। प्लस तवांग की अपनी सामरिक महत्व है बहुत ज्यादा, हम्म। और वहां से हाई ग्राउंड्स उसको मिलते हैं पूरे हमारे, आप समझ लीजिए तेजपुर और असम के एरिया को कवर करने के लिए। हम्म। तो वो ये तवांग पे तो उसकी नजर बहुत पहले से है। बिल्कुल, अब चलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा पर हम सबने देखा कि भारत और चीन की लड़ाई है, सुपर डैम चीन बना रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत पोटेंशियल भी यहां पर है। अरुणाचल का उत्तरी हिस्सा ब्रह्मपुत्र का गेट बैंड क्षेत्र भी कहा जाता है, और कहा जा रहा है कि अरुणाचल पर नजर के साथ ही ब्रह्मपुत्रा नदी पर नियंत्रण के साथ 20 करोड़ लोगों का पानी अपने हाथ में लेना चाहता है चीन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हम्म। न सिर्फ ब्रह्मपुत्रा, बल्कि इसकी जो सहायक नदियां वहां पे हैं, सुबारसिरी, लोहित, ये सारी तो लाइफलाइन है नॉर्थ ईस्ट की। और इस पे नियंत्रण के बाद वो सिर्फ पानी पे अधिकार या लोगों के जीवन पे अधिकार नहीं ले लेगा। आप ये भी ना भूलिए कि ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही मैसिव, बड़ी विशाल नदी है। इसकी हम्म। गहराई बहुत ज्यादा है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इसका सामरिक यूज बहुत आराम से हो सकता है। चीन आराम से पानी में चलने वाली, नदी में चलने वाली पनडुब्बियों के द्वारा सामरिक चीजें भिजवा सकता है, और उसी के साथ ही हथियार, टेररिस्ट, सैनिक, जो चाहे इस नदी को यूज करके वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि ये उथली नदी नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है हमारे लिए, और हमें हमें ही नहीं बल्कि म्यांमार तक को वो स्टार्व कर सकता है, वहां तक प्रेशर बना सकता है अगर उसने इस नदी पे कब्जा कर लिया। ठीक है पुष्कल जी, फिलहाल चीन की पूरी नजरें अरुणाचल प्रदेश पर लगातार हैं, और अरुणाचल प्रदेश उसे परेशान करता रहा है, आज से नहीं बहुत पहले से। और मैंने तो 65 का जिक्र किया, आपने 1914 और 1900 से ही जिक्र करके बताया किस तरीके से परेशानी का सबब रहा है। बाकी किन कारणों से, उस पर भी हमने चर्चा की। पुष्कल जी, आपका जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।